स्वामी जी चरणों को कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिव। प्रणाम गुरुदेव गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। क्या प्रसंग चल रहा था इसके अंतर्गत? गुरुदेव जब तक द्वैत का आग्रह रहेगा तब तक दुख ही दुख रहेगा। जब तक द्वैत का आग्रह रहेगा तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये विशेष ध्यान में रखना अपने को। वास्तव में द्वैत होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? द्वैत होता ही नहीं। हाँ, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। केवल और केवल मात्र हम द्वैत का आग्रह करते हैं, द्वैत की कल्पना करते हैं, द्वैत को कल्पते हैं। कब कल्पना करते हैं? जब अपने को यथार्थ बोध न हो, अधिष्ठान का ठीक ठीक बोध न हो, उसी समय हम द्वैत की कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना में हम कुछ का कुछ ग्रहण करके सुखी दुखी होते रहते हैं। तो वास्तव में द्वैत नहीं होता ना? नहीं होता। हाँ, द्वैत सचमुच में होता नहीं है। यदि द्वैत होता, सचमुच में द्वैत होता तो क्या हो जाता? अपना जो विषय चल रहा उसी का प्रश्न समझ लीजिए। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। वास्तव में द्वैत होता तो ज्ञान से भी निवृत्त नहीं होता। क्या बात है! अर्थात यहाँ पर ज्ञान के जो गीत गाए जाते हैं ना, समस्त शास्त्र ऊंची बोझा उठा करके ज्ञान को जो महत्व दे रहे हैं वह कभी भी दे नहीं पाते। ज्ञान कभी भी सार्थक होता ही, और ये श्रुति माता भी फिर परम प्रमाण नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। तो ये सारा का सारा जो है यथार्थ बोध न होने से ही होता है। यदि ऋषि का ठीक ठीक बोध हो जाए तो बताओ, सर्प माला दरार की कल्पना करनी पड़ती क्या? नहीं करने पड़ती। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। तो बस अधिष्ठान के ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और अधिष्ठान के ज्ञान से इस सकल अनर्थों की निवृत्ति होती है। यही बात है ना? जी स्वामी जी। हाँ जी मां। तो यहाँ पर ठीक ठीक समझ जागृत नहीं होती है तो हमें दुखी होना होता है, और ठीक ठीक समझ जागृत हो जाए तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो सचमुच में द्वैत होता नहीं है। द्वैत का आग्रह ही हमें अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है। और यदि ये द्वैत का आग्रह किसी न किसी प्रकार से ये द्वैत का आग्रह मिट जाए तो हम सचमुच में कृतार्थ हो सकते हैं। कैसे मिटे ये द्वैत का आग्रह?
शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम। ये द्वैत प्रपंच ऋषि में सर्प की नहीं कल्पित है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। यही अभी सिद्ध किया गया, यही वार्ता चल रही थी कि वास्तव में जैसे ऋषि में सर्प नहीं होता है, सीपी में चांदी नहीं होती है, अमृत कृष्णा का जल नहीं होता है, ऐसे सारा का सारा जगत जाल जो प्रतीत होता है वास्तव में है ही नहीं, फिर भी प्रतीत तो होता है ना। तो इनकी निवृत्ति कैसे हो सकती है, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? हाँ, अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करो ताकि पता चले कि कौन ठीक समझ रहा है और कौन ठीक नहीं समझ रहा है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ऋषि को ऋषि जाने से फिर सर्प की भ्रांति रहती नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव सत साथ रहे, गुरुदेव के जो दिए उस पर विश्वास करना ही इसके द्वैत की निवृत्ति है। इसको तो श्रद्धा कहेंगे ना। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव अधिष्ठान के बोध से इसकी निवृत्ति होती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अधिष्ठान के बोध से इसकी निवृत्ति। बिल्कुल, यही भी अपने रामदीन जी माँ साहब ने बताया था, ऋषि को जान लो तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। चलो ठीक, आपने और उन्होंने एक ही बात बताई। और भी कोई साधक है? इस द्वैत की निवृत्ति का ब्रह्मास्त्र क्या है? कैसे ये द्वैत प्रपंच मूल सहित भस्मीभूत हो सकता है, कैसे नष्ट हो सकता है? गुरुदेव योगी जिसके ज्ञान से जिसके प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। आपको तो एक जगह पर दृढ़ रहना चाहिए था, एक बार बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत अच्छा बताए। तो ये भी वही बात हुई जो अधिष्ठान ज्ञान की चर्चा चल रही ना, वही इस जगह पर हो गई कि भाई ऋषि के ज्ञान से जैसे सर्प की निवृत्ति होती है वैसे ही इस जगह पर आप वाली बात सिद्ध हो जाएगी। और भी कोई साधक देखो, देखें अपना क्या अनुभव कहता है। शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। अपने आप को जान लेना ही अद्वैत की निवृत्ति हो जाती है। अद्वैत की निवृत्ति हो जाती, क्या द्वैत की? जब आप अपने आप को जान लेंगे, खुद आत्म तत्व को, आत्म तत्व को जान लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बोल के देखो। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री। हाँ शिवोहम। सुपन की स्वामी जी निवृत्ति जागने मात्र से हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। परंतु बात तो वही हुई जो पहले साधक कहते आ रहे हैं ना, कोई अधिष्ठान ज्ञान की कह रहा और कोई ऋषि के ज्ञान से कह रहा, तो बात तो यही हुई। और स्वपन से जगना भी तो अधिष्ठान का ज्ञान ही हुआ ना। हाँ, गलत तो किसी का नहीं, ये तो बिल्कुल पक्का, सब बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हैं। परंतु इसमें भी और कुछ अभी शंकाएं कर लेंगे तो कुछ न कुछ और हो ही जाएगा। ऐसा सूत्र बताना होता है जिसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश ही नहीं रहे। बस सारे तीर निकल गए क्या तर्कस के अंदर से?
तो फिर आपको तो कोई भी बहका सकता है। यदि इस जगह पर दृढ़ता पूर्वक निश्चय नहीं किया तो कोई भी कह देंगे हम तुम्हारे द्वैत की निवृत्ति करवा देते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जीव ब्रह्म के एकत्व से होगी द्वैत की। जीव ब्रह्म के एकत्व से, है ना, बहुत अच्छी बात है। शिवम स्वामी। हाँ शिवोहम। एक तीर और ही छोड़ दूं, भावे बाकी रह गई। अरे क्या बात है, छोड़ के देख लो क्या होता, नहीं ठीक लगता या नहीं लगता। जगह तो वास्तव में होता तो सुषुप्ति में भी प्रतीत होना चाहिए। हाँ नहीं, बहुत धन्यवाद। ये तो जब कहने का मतलब सिद्ध किया जाएगा ना, वैसे देखा जाए बिल्कुल सत्य वचन है। सुषुप्ति में भी प्रतीत होता, ठीक है ना, इसलिए बात तो बिल्कुल क्लियर है। परंतु सुषुप्ति के जगने के पश्चात ये द्वैत तो फिर अपने गले पड़ ही जाता ना। सुषुप्ति में प्रतीत नहीं होता, परंतु जागृत में तो फिर भी हो जाता। अपना प्रश्न ऐसा समझो कि ये द्वैत के खंडन की युक्ति हो गई। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र है। परंतु हम द्वैत से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये देखो, वरना ये बिल्कुल सत्य बताया आपने। क्या बात हुई, बहुत ज्यादा टाइम लगा? हाँ, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल हम तो ठीक ठीक बता रहे हैं, फिर भी क्या गड़बड़ हो रही। गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। सोच रहे हैं भाई और कोई भी ऐसा विशेष सूत्र बता दे, ये जो बताया जा रहा है इसे भी कोई श्रेष्ठ हो तो। स्वामी जी चरणों प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, तत्वमसी आदि जो महावाक्य है, इसके अर्थ का जो गुरु के मुख से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा इसकी द्वैत की निवृत्ति होती है गुरुदेव। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद है। वास्तविकता भी यही है, यही सुनना चाह रहे थे, और असलियत भी यही होती है। अब हालांकि सभी कुछ न कुछ कह ही रहे, जीव ब्रह्म के एकत्व की कह रहे, कोई अधिष्ठान ज्ञान की क्या कह रहे, कोई रस्सी सर्प की कह रहे, सब कुछ कह रहे, परंतु ये सब बातें होती हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये सारी की सारी बातें कल्प कल्पांतर तक करते रहो, द्वैत की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, वरना केवल इन पहले जो बताई गई बातें उनको ही आधार मान करके चलेंगे तो कोई अधिष्ठान का ज्ञान शास्त्र पढ़ करके भी कर सकता है, कोई कहीं से सुन करके भी कर सकता है, कैसे न कैसे करके अधिष्ठान ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु उससे भी द्वैत की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। क्योंकि श्रुति माता ने जो संकेत किया, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। बाकी की विद्याएं वास्तव में द्वैत की निवृत्ति करने में ठीक ठीक प्रकार से समर्थ है ही नहीं। आ रहा ना चित्र से समझ में? जी स्वामी। हाँ बिल्कुल सत्य यही था। यही देख रहे थे, कोई साधक इस प्रकार से बोले, परंतु बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते, क्या करें। वो क्या होता, कुछ कुछ बातें हम सुन करके वहां ऐसे अटके रह जाते हैं, जबकि मूल मंत्र यदि अपने ध्यान में नहीं है, वहां पर हम उस जगह को महत्व नहीं दे पाएंगे, उसके अनुसार नहीं कर पाएंगे, तो सच्ची बात है
ये द्वैत ज्यों का त्यों बना रहेगा, अपनी प्यास भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी और कल्पना हो जाएगी, हमको ज्ञान हो गया। इसलिए तत्वमसी महावाक्य और गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण मनन निध्यासन, ये 2-3 जो सूत्र बताए गए ना, अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के श्रीमुख से तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का जब हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, फलस्वरूप जो ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी, ये ब्रह्माकार वृत्ति विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन होता है। ये तो आप लोगों को ध्यान में है या नहीं है? कितनी बार ये बताया हुआ था, ये देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर और बातें ध्यान में हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल मात्र गुरुदेव के मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण करना, यही अविद्या की निवृत्ति का या द्वैत की निवृत्ति का मुख्य फॉर्मूला होता है, यही ब्रह्मास्त्र होता है। हाँ, इसके लिए तो आप लोग भले खूब मंथन करना, जितना मंथन करोगे सचमुच में उतने ही फायदे में रहोगे। वरना सच्चे में कहीं गड़बड़ घोटाला कर दिया ना, तो वो फिर विरोचन के साथ में जो हुआ वही हो जाएगा। क्योंकि श्रुति सम्मत जो सिद्धांत होता है, श्रुति संबंध जो संबंधित विचार होते हैं, वही मान्य किए जाते हैं और वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त करवाते हैं। वरना भले बड़े से बड़ा कारनामा करके दिखाओ, वो निश्चित रूप से हाँ उनको रोना ही होगा, उनके ठोकरें ही लगेगी, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होगा ही होगा। इसके लिए पहले शायद एक दृष्टांत सुनाया था। कोई चित्रकार ऐसा चित्र बनाता था कि उस चित्र को देख करके कुछ समय के लिए तो वह उसको समझ लेता, भाई ये तो बिल्कुल सत्य है, ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है समझो ऐसा ही है। वो चित्र समझता ही नहीं था। ध्यान में आया क्या दृष्टांत? चलो नहीं आया तो एक बार और सुनाते, कभी सत्संग में सुनाया होगा फिर। तो क्या होता है, कोई चित्रकार है, विचार किया कि हमारे यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसे न तो गुजारा होता है और न अपनी दरिद्रता निवृत्त होती है। ऐसा करे कि किसी राजा का चित्र बनाए, राजा को प्रसन्न करे, ताकि ये पूरा जीवन अपना सुखमय व्यतीत हो सके। ऐसा सोच करके गया किसी राज दरबार में और वहां जाकर के वो राजा साहब जो थे उनका ऐसा चित्र बनाया। देखते ही हाँ, राजा ने जब उस चित्र को देखा तो देखते ही घोषणा कर दी, इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। क्या दिया जाए? मुंह मांगा इनाम दिया। परंतु उनका जो मंत्री था ना, वो मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री ने सभा में ही एक युक्ति निकाल करके उनके इनाम को स्थगित करवा दिया। राजन ये इनाम पाने का अधिकारी नहीं है। तो कहा भाई क्यों, क्या कारण है? मंत्री ने कहा इसने जो आपका चित्र बनाया ना, वो राजा साहब क्या एक आंख से अंधे थे? तो कहा आपकी आंख तो एक ही है, दूसरी आंख आपके है ही नहीं, इसने दोनों आंखें बना दी। तो अपनी प्रजा के अंतर्गत फालतू की बातें होगी। अपने राजा साहब तो एक आंख वाले हैं और दो आंख कैसे बनवा दी? तो कहा धन के लोभ में या राज सत्ता के अभिमान में इन्होंने ऐसा वैसा कर दिया, तो लोग फालतू बातें करेंगे, इसलिए ये चित्र योग्य नहीं है, ये कलाकार जो है इनाम पाने का अधिकारी नहीं है। अब बेचारा कलाकार बड़ा दुखी हुआ, वापस चला गया। विचार किया भाई ऐसा चित्र बनाने से दुख हुआ तो अब हम जैसा है वैसा का वैसा बना करके ले चलते हैं। तो दूसरी बार जो चित्र बनाया, चित्र इतना ही सुंदर था, ऐसा ही दृश्य था कि जैसे साक्षात सामने बैठे हुए हो, परंतु उस समय उनकी एक आंख तो फूटी हुई बनाई और एक आंख जैसे राजा थे वैसा का वैसा चित्र बना दिया।
तो उस चित्र को देख करके राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, इस कलाकार को जितना इनाम चाहिए दे दिया जाए। परंतु मंत्री ने फिर भी उनके इनाम को स्थगित करवा दिया। राजा को कहा, राजन, इस समय तो सभी लोग जानते हैं कि आपके एक आंख नहीं है, परंतु जब ये चित्र रहेगा आने वाली 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी के बाद में भी आपकी निंदा होगी। हमारे वंश में एक ऐसा राजा था जिसकी आंखें ही नहीं थी। तो आपको यदि बाद में अपना अपमान नहीं करवाना है तो ये चित्र यहाँ लगने योग्य नहीं है। इस चित्र को और चित्र बनाने वाले को दोनों को यहाँ से निकालो, ये किसी काम के नहीं है, ये समझते ही नहीं है। राजा को बात समझ में आ गई और उनके इनाम की जो घोषणा थी वो रद्द कर दी गई। अब वह कलाकार सोचता, करूं तो क्या करूं। बड़ा दुखी हुआ। महीने, 2 महीने, 6 महीने तक और उनका सारा काम काज छूट गया, खाना पीना छूट गया, बड़ा दुखी रहता। हर प्रकार से कहने का मतलब वो दीन मन करके भटकता रहता। कभी किसी महापुरुष की कृपा होती है और उनको पूछ लिया जाता, अरे भाई तुम तो हट्टे कट्टे एकदम ठीक दिखाई देने वाले हो, फिर भी बात क्या है, बड़ा कष्ट दुख तकलीफ अनुभव होता है, क्या चक्कर है। तो उन्होंने बता दिया प्रसंगवश, क्या करे, मेरे में योग्यता ऐसी है कि मैं जैसा चाहूं वैसा दृश्य बना के दिखा दूं, परंतु मेरी कला की कीमत कोई जानता ही नहीं, कोई कदर करता ही नहीं। और फिर उन्होंने कह दिया, भाई मैंने ऐसे राजा का चित्र बनाया तो ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। वो संत कहते, भाई हम जैसा कहते वैसा करो, निश्चित रूप से तुम्हारे को इनाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे उस महात्मा ने उनको संकेत किया, वैसा का वैसा चित्र बनाया, ले जा करके जब राज दरबार में दिखाया गया तो राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, इनको जितना चाहिए इनाम दे दिया जाए। परंतु मंत्री तो वहीं उपस्थित थे ना, उनको कह दिया, जब तक हम नहीं देख लेते हैं चित्र को, हम मंजूरी नहीं दे देते हैं, तब तक कहने का मतलब ये इनाम पाने का अधिकारी है ही नहीं। तो जैसे ही चित्र उस मंत्री को बताया गया, मंत्री ने देखते ही कह दिया, बिल्कुल ये इनाम पाने का अधिकारी है। और उस कलाकार को कहा, अरे भाई लगता है तेरे को कोई गुरु मिल गया, क्योंकि वो जब पहली बार चित्र बना के लाया ना, उसमें मंत्री ने पूछ लिया तुम्हारा गुरु कौन है, किसे शिक्षा प्राप्त करके, तो उन्होंने कहा गुरु की हमको कोई जरूरत नहीं होती, हम तो खुद ही गुरु है, हम जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो अंत में उस मंत्री ने जब कहा तो वह कहता, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, मेरे ऊपर किसी महापुरुषों की कृपा हुई और उन्होंने जैसा दिशा निर्देश दिया वैसा ही मैंने चित्र बनाया है। तो देखो उन्होंने कैसा चित्र बनाया था, एक जंगल बनाया, जंगल के अंतर्गत एक शेर को दिखाया गया, राजा को घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, और जब तीर वगैरह या बंदूक जो कुछ भी चलाते तब एक आंख बंद होती है। आवाज आ रही है? आवाज कट रही है क्या? आवाज कम आ रही है ना? अच्छा, बिल्कुल क्लियर आ रही ना आवाज? तो जी गुरु। महाराज जी वो जो जैसे जंगल का सीन था वो बताइए वापस। हाँ, वो जंगल का सीन बताया गया, उस प्रकार से चित्र बनाया। तो वो शिकार करते हुए एक प्रकार से चित्र बनाया। तो इस जगह पर न तो उस राजा को उस समय कोई निंदित करेंगे, न आने वाली पीढ़ियां निंदित करेगी। कोई निंदित कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि चित्र ही ऐसा बन गया था। न तो किसी को पता चलेगा आने वाली पीढ़ियों में कि हमारे राजा अंधे थे, और न वर्तमान में कोई उनकी निंदा करेगा। तो देखो, जब उस कलाकार को
ठीक मार्गदर्शन करने वाले मिले, बात तो की वही थी, परंतु चित्र बनाने की जो कला थी, चित्र बनाने की जो शैली थी, उसको थोड़ा चेंज किया और सारा काम हो गया ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल मंत्र यही होता है, गुरुदेव के मुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन, यही विद्या निवृत्ति का साधन होता है। इससे ही द्वैत की निवृत्ति होती है और यही सचमुच में अपने को कृतार्थ करने वाला होता है। बाकी तो किसी का ज्ञान प्राप्त करते रहो, पुस्तकें पढ़ करके करो या चाहे कहीं से सुन करके कर लो, कुछ भी कैसे भी करते रहो, सत्य बात तो यह है कि चतुष्टय साधन संपन्न होकर के जो महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करता है वही कृतार्थ होता है। बाकी जो ये बातें चीतें होती हैं, जो ये चलती रहती, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जैसे जैसे हाथी के लगे हुए दांत वही पौड़ गड्ढ को तोड़ते हैं, जैसे गुरु महाराज के मुखार बंद का शब्द वही कर्मों को तोड़ते हैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी महाराज को। कहने का मतलब उन हाथी के दांतों को कोई अलग निकाल करके अपने हाथ में लेकर के फिर किसी किले को तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है। और वही दांत हाथी के मुंह में लगे हुए हो और हाथी चाहे तो उनको ढा देता ना। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझना। वो सब जगह पर भले ही आप गड़बड़ करो या न करो, इस जगह पर गड़बड़ कर देते हो तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाता है। जय हो जय हो। और यही अंतिम कक्षा होती है। बाकी अंतःकरण का शुद्ध होना, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना, ये सारी की सारी पहली कक्षाएं होती हैं। यदि ये सब कुछ हो भी गया परंतु गुरुदेव के मुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन नहीं किया तो भी सचमुच में वह कृतार्थ होने वाला है ही नहीं। अपनी मन की युक्ति से सीखने से कुछ नहीं होएगा। हाँ, कुछ नहीं। पहले एक बार बताया था, धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इन 6 से जो सामर्थ्य प्राप्त होती हैं वह मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करवा सकती हैं, वह द्वैत की निवृत्ति करवा सकती ही नहीं। जय हो। हाँ, इसलिए क्या होता है कि सत्य कहें तो इस संसार में सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। गुरुजनों की जो गुलामी होती है ना, इनको ये बंधन समझते हैं। हाँ, ये भले ही पक्का कि इनकी महबूबा की गुलामी कल्प कल्पांतर तक करते रहेंगे, करते रह रहे और करते ही आए हैं, इस जगह पर चिंता नहीं करेंगे। परंतु जब महापुरुषों की थोड़ी बहुत देर के लिए गुलामी करनी हो, उनकी आज्ञा का पालन करना हो, उनकी मर्यादा में रहना हो तो ये 1000 प्रकार के सूत्र निकाल देंगे। बिल्कुल पक्का या नहीं पक्का? बिल्कुल पक्का। बिल्कुल पक्का। अच्छी तरह से सब अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना। संसार के नाते रिश्तों का, शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि का, कुटुंब परिवार का, इनका जो बंधन होता नहीं, इन बंधन में रहते हुए भी ये बंधन को बंधन नहीं समझते हो, अपना भाग्य समझते कि चलो भाई हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। कहते नहीं कहते कि हमारे 3 बच्चे जिसमें 2 तो उलझ गए, एक और उलझाना है। हाँ, तो इस जगह पर वैसे सत्य देखा जाए तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता, परंतु यहाँ पहुँच करके भी बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए अंततोगत्वा धीरे 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 पुनः वो 1 नंबर के संसारी ही हो जाते हैं। तो ये समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसीलिए फिर संपत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। इसीलिए श्रद्धा की अत्यंत 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 आवश्यकता होती है। यहाँ पर श्रद्धा की ही नहीं बल्कि श्रद्धावान होना होता है, साधन सहित कर्मों का त्याग करना होता है। ये 6 संपत्तियां बड़ी विलक्षण होती हैं। इसलिए जीवन में जब तक इनका समावेश नहीं होता है, इनको धारण करके हम गुरुदेव के मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन आदि नहीं करते हैं, तब तक ये कल्पनाएं होती रहती हैं जो चलती रहती हैं।
और ये जीव बेचारा ऐसा ही ऐसे ही जन्मा और अंत में ऐसे ही मर जाता है। हाँ, थोड़ा और संकेत कर देते हैं, यदि कोई संसार की किसी की गुलामी में बंधा हुआ नहीं है ना, तो फिर तो समझ लेना चाहिए वो तो बहुत 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 उत्तम कक्षा का साधक है, वो तो तत्क्षण जीवन मुक्त हो सकता है। परंतु हम संसार वालों की गुलामी में इतना रहते हैं कि एक क्षण के लिए भी हमारे से ऐसा वैसा न हो जाए। परंतु जब महापुरुषों की शरणागत होने का, इनकी गुलामी में रहने का समय आता है तो हम कांपने लग जाते हैं, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, चक्कर पड़ जाता न। जी महाराज जी। हाँ, समझो ये बात यदि किसी के समझ में आ जाए ना, तो कुछ भी नहीं समझेंगे, फिर भी समझो 60% विचारसागर तो उनके समझ में आ ही गया। और ये सूत्र समझ में नहीं आया और विचारसागर के एक एक अक्षर को कंठस्थ कर लिया, पद्य नहीं बल्कि गद्य सहित, तो भी समझो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तो उनकी बुद्धि की विशेषता है, उनकी बुद्धि पकड़ करती है तो उसने ऐसा वैसा कर लिया होगा, परंतु अविद्या की निवृत्ति थोड़े होती है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही फलित होती है, प्रतिष्ठित होती है, बाकी सभी विद्याएं अभिमान बढ़ाने वाली ही होती हैं। धन्य हो। और सचमुच में यहाँ पर गुरुदेव को महत्व देने का मतलब तन मन धन वचन इनके प्रति जो कुछ भी आग्रह है वो आग्रह मूल सहित निवृत्त हो जाए, स्वप्न में भी आग्रह रहे ही नहीं। यही तो द्वैत खड़ा करते हैं, यदि इंद्रिया न हो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भान होगा क्या? अरे मन बुद्धि होते हैं तभी तो वेद की प्रतीति होती है। सुषुप्ति अवस्था में अभी भवानी शंकर जी महाराज ने बता ही दिया था, सुषुप्ति अवस्था में वेद की प्रतीति होती क्या? नहीं जी। क्योंकि उस समय ये मन बुद्धि होते ही नहीं। तो कोई कोई सूत्र ऐसे होते हैं कि साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। उत्तम साधकों को इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसका रहस्य समझना है। तो यदि ऐसी निष्ठा जागृत हो जाए, ऐसी समझ जीवन में जागृत हो जाए, तो सचमुच में वह कहीं पर अटकेगा ही नहीं, बल्कि निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। जब विचारसागर का अध्ययन करोगे ना, तब यही सूत्र आएगा। गुरुदेव के मुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन, ठीक है ना? हाँ, किसी को कोई भी संशय यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पर वो जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु जी बनाए ना, वैसे बना लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर आत्मा को ही कोई गुरु मान ले, हाँ, और हम प्रत्यक्ष अनुमान आदि करके फिर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सपना भी मत देखना। क्योंकि जब श्रुति माता निर्णय करती है ना, तो निर्णय और ध्रुव सत्य होता है, उसको फिर इधर उधर करने की किसी में सामर्थ्य होती ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि कोई कोई ऐसे गड़बड़ घोटाले होते अपने दिमाग से निकलते ही नहीं, और हम उसी जगह पर अटके रह करके जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो हालांकि ठीक आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो, परंतु हम किताब ला करके पढ़ लेंगे या यूट्यूब पर सुन लेंगे अथवा कैसेटें सुन लेंगे या कहीं से सुन लेंगे या कोई सुनने वाले हैं उनसे सुन लेंगे, भरोसे ही मत रहना, ये बिल्कुल पक्की बात है। सुनने से क्या होता है महाराज जी? सुनने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बिल्कुल सुनने से क्या, सुन रहे अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, परंतु निष्ठा थोड़े बनती। यहाँ टूटती हुई निष्ठा काम नहीं देती है। गुरुजी जय जयकार करे तब तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी यदि थोड़ी आंख दिखा दे तो
ऐसे गुरुजी हम 5600 देखते हैं, तो बताओ साधन संपन्न है क्या? साधन संपन्न नाल तो बात बड़ी टेढ़ी है। बहुत दूर की बातें है ना, बहुत दूर की बात है। हाँ, इसलिए ये ब्रह्म विद्या जो वास्तव में सचमुच में जिनका अंतिम जन्म होता है उन्हीं की चोट लगती है, सचमुच में वे ही योग्य हो सकते हैं। वो किसी की परवाह करते ही नहीं, और जब तक परवाह करते हैं तब तक समझना चाहिए कि अभी तक इनको सचमुच में ज्ञान की भूख नहीं है, अभी तक ये सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, अभी तक तो ये मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, अभी तक मजे लेना चाहते हैं। इसलिए भाई पहले मजे लेने हो वह ले लो, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि नहीं नहीं हमको मजे नहीं लेने हैं, हमें तो सत्य का साक्षात्कार करना है, हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो उसका यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तो सचमुच में श्रुति माता जो संकेत करती है ना गुरु ब्रह्मा आदि मंत्रों के द्वारा, तो जब तक साक्षात ब्रह्म न समझ ले तब तक समझना चाहिए अभी तक जिज्ञासा जैसी जागृत होनी चाहिए वैसी जागृत है ही नहीं। तो भाई फिर यहाँ पर वो सत्य बता देते हैं, पहले कितनी बार कह दिया करते थे जूते चप्पल आदि की, तो जूते चप्पल से शुरू करके देखना, यदि उसे ऊपर समझते हैं तो फिर पैर को समझ लेना, फिर पैर को समझ करके फिर ज्ञान इंद्रियों को भी समझ लेना, फिर मन बुद्धि को भी समझ लेना, हम अपने मन की बराबर महत्व देते या नहीं, बुद्धि की बराबर देते हैं या नहीं, देते हैं तो अभी तक तो दूरे हुए, अभी कोई साधक नहीं है। जिस दिन हाँ मन बुद्धि को 1% भी महत्व दे रहे हैं तो अभी तक पूर्ण श्रद्धा है ही नहीं। तो स्वामी जी तो श्रद्धा बड़ी टेढ़ी, कभी कभी तो शून्य में ही जाता रहा। हाँ, इसलिए बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, इनका तो इतना मंथन करना होता है कि सचमुच में फिर पता चल जाता है कि हम कितने अंशों में साधक है, सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं या मजे लेना चाहते हैं। हाँ, लोग बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं कि इनको इतना सरल समझ लेते हैं कि भाई ये तो बहुत सरल है। हाँ, वैसे देखा जाए तो इसे सरल कुछ होता ही नहीं, परंतु हम ही तो इसे गड़बड़ घोटाला करके बहुत मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि वस्तु को आंख से देखा जाता है, अब आंख बंद करके कोई देखना चाहे तो गड़बड़ हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो बात इतनी सी है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हो, हाँ ऐसे नहीं बहुत बड़े वो 5 कहते हैं ना, फूटी आंख विवेक की सूझ पड़े नहीं संत, हाथी घोड़ा पाल की सोई कावे मंत। तो इनसे काम चलने वाला नहीं भाई। गुरु को साधारण मनुष्य समझते उदार है ही नहीं। हाँ, उदार ही नहीं है, सत्य बात है। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। भोले बाबा क्या कहते हैं, कंचन बनाते देह को रज मेल सबर ले हैं, ले कांच कच्चा हाथ से कौस्तुभ मणि दे दे हैं। इस लोक से परलोक से सब कर्म से सब धर्म से, पर तत्व में पहुंचाए कर ऊंचा करे है सर्व से। सदगुरु जिसे मिल जाए सो ही धन्य है जगमन्य है, सुर सिद्ध उसको पूजते तासम को न अन्य है। अधिकारी हो गुरुदेव से उपदेश जो नर पाए हैं, पोला तरे संसार से नहीं गर्भ में फिर आए है। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब है वो मूल मंत्र जो पकड़ लेता ना, मूल मंत्र को जो समझ जाता, तो कहने का मतलब ये फिर बाकी गड़बड़ घोटाला का कोई औचित्य नहीं होता है। राष्ट्रपति से जिनकी मुलाकात हो जाती है ना, ये सचिव सरपंच हमेशा ही नाराज होकर के मुंह फुला करके इधर उधर भटकते रहे, इनसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। सही बात है। हाँ, यहाँ महाराज जी महाराज जी आपने स्टार्टिंग में आज जो बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ फैल है, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में शुरू में आज वो किसके बारे में बताया था? अभी नहीं है, तो फिर जब ज्ञान समझ में आएगा ना।
ज्ञान का रहस्य जब प्रकट होने लगेगा, फिर आगे की कक्षा रही है थोड़ी। अच्छा, श्रुति माता परम प्रमाण, इसे भी ऊपर क्या वो बात पहुंच रहे हो क्या? नहीं, आपने आज थोड़ा फरमाया था ना स्टार्टिंग में, तो भी यहाँ तो भी श्रुति माता की फरमानी सुप्रीम कोर्ट को भी या तो मान्य नहीं है, ऐसा कुछ मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये बताया ना, पूरा ध्यान में नहीं आया। किसी साधक को ध्यान में रहा हो तो थोड़ा संकेत करना। आज की शुरुआत में ऐसा कुछ उल्लेख हुआ था, शुरुआत के अंतर्गत है ना, शिवम स्वामी। हाँ शिवम, चलो आपको ध्यान रहा तो बिल्कुल सुनाओ। ये वास्तव में संसार होता था, ज्ञान से भी निवर्तन नहीं होता, इस जगह है ये। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। कहा ज्ञान ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान भी वहां काम नहीं करता। अगर मान लिया संसार सत्य है तो इसे सुप्रीम कोर्ट बताया। हाँ बिल्कुल आ गया। वेद भगवान भी यहाँ परम प्रमाण नहीं होता, श्रुति माता भी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती, यही कहा था ना। हाँ, इसके कहने में तात्पर्य यही था कि यदि ये संसार सचमुच में सत्य होता, द्वैत जो है ना ये सचमुच में सत्य होता, तो बताओ श्रुति माता ज्ञान के द्वारा मुक्ति का प्रतिपादन करती है, तो ज्ञान से मोक्ष हो सकती क्या? फिर कभी नहीं हो सकती। इसलिए यदि इस संसार को परमार्थतः सत्य स्वीकार कर ले, तो फिर उनके लिए श्रुति माता का भी कोई महत्व नहीं होता है, और श्रुति माता भी उनके लिए अमान्य हो जाया करती। चलो ध्यान में आ गया था वो। तो यहाँ पर तो सत्य मिथ्या की विवेचना हो रही थी। यदि जगत को सत्य समझे तो या फिर कर्म सार्थक होगा, और संसार को मिथ्या समझे तो ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा सिद्ध किया जाएगा, ऐसा सिद्ध होता है। फिर जब कहने का मतलब संसार सत्य हो और मोक्ष कर्म से होती है, तो फिर धर्म शास्त्रों से ही काम चल जाएगा ना, फिर क्यों श्रुति भगवती तक पहुंचना होगा हमको? सुप्रीम कोर्ट तो फिर कर्मकांड के शास्त्र हो जाएंगे ना। बिल्कुल। हाँ, बस इतनी सी बात बताना। धन्यवाद, समझ में आ गया मुझे अच्छी तरह से पता। आज के विषय में और किसी को कोई भी शंका करनी हो किसी भी प्रकार से तो कर सकते हो। हालांकि ये निष्ठा बनने में अनंत जन्म लग जाते हैं, क्योंकि एकाएक विश्वास होता ही नहीं। तो महाराज जी फिर हमारा कौन सा जन्म है? नहीं तो जो श्रवण कर रहे हैं उनकी जिनकी श्रद्धा हो रही है उनकी तो बात ही अलग है, परंतु संसार में एकाएक लोगों को विश्वास थोड़े होता है क्या? जितना महाराज जी समाज में तो नाते रिश्तेदारों में जितनी आस्था अमता ममता है, मैं तो बुद्धि, उतनी एकाएक संतों में शास्त्रों में सत्संग में थोड़े हो पाती है। सत्संग की प्राप्ति के लिए इनका भी त्याग करना हो तो त्याग कर देते हैं, परंतु कहाँ करते हैं? महाराज जी? वो इस वाली सत्संग में तो वो ध्यान ही नहीं देते कि यह कहे की सत्संग है, वो तो वो जिंजा बजाने वाली सत्संग मानते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम। अभी गुरुदेव ने आज्ञा करी थी कि सुनने से और पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, फिर सत्संग क्यों की ज्यादा क्यों सुननी पड़ती है? इसी के लिए सुननी पड़ती कि सुनने से काम नहीं चलता, ताकि हम क्या करें उस ओर प्रवृत्ति हो सके। गुरुदेव, ये जो आपने तत्वमसी महावाक्य बताया, हाँ बिल्कुल, वो तत्व ज्ञान से संबंधित है। हाँ, तत्व ज्ञान इसी का तो नाम है। तो अगर हम उस टाइम ये कहते कि मतलब आपने पूछा कि अद्वैत का नाश कैसे हो, तो हम कहते थे तत्व ज्ञान होने पर, मतलब बिल्कुल ठीक बात है। परंतु जितने भी मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, सब अपने ज्ञान को तत्व ज्ञान ही कहते हैं।
इसलिए यहाँ पर ये लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन ये करना होता है, इसके बिना काम नहीं चलता है। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर तत्वमसि महावाक्य व गुरुदेव ये दोनों साथ होंगे तब काम चलेगा। तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन किताबें पढ़ करके खूब करते रहो, परंतु गुरुदेव से दिशा निर्देश प्राप्त करके करेंगे तब ही निष्ठा बन पाएगी। कांच जो होता ना, उसके यदि एक तरफ वो रंग न लगाए तो हम इधर से देखेंगे वर्ती उस तरफ निकल जाएगी ना, अपना फोटो दिखेगा क्या? नहीं। हाँ, तो ये अत्यंत आवश्यक होता है। तो स्वामी जी इसके अंदर तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करने वाला कोई भी हो उसी को फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समझे? नहीं, यहाँ पर बात ऐसी है ना, कोई वो ये तो काम चलता ही नहीं। जो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ उपदेश करे उसे श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ समझ ले, आवश्यक है ही नहीं। यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष है वो उपदेश करे, उसको ही यथार्थ उपदेश समझना होता है। ऐसे उपदेश तो प्रोफेसर लोग भी तो कर देते हैं ना। बिल्कुल कर देते कोई हैं भी वो। कर सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आजकल तो हर स्वामी जगह पर ये तत्वमसि महावाक्य का ही उपदेश चलता कि तुम ब्रह्मी हो, और फिर 2-5 रुपए के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण का आग्रह छूटता कहाँ पर? पंचकोश से बंधे ही रहते हैं। 3 अवस्थाओं का आग्रह कभी दिमाग से निकलता ही नहीं कि बस ये अवस्था बनी रहनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या सब गड़बड़ घोटाला ही तो है। इसलिए कहा गया है जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। जो जानता है वही जनवा सकता है। जब तक महाराज जी अज्ञान ग्रंथि मिटती नहीं जब तक ये मामला बनता नहीं। हाँ, मामला बनता नहीं। वैसे वेदवादी लोग भी तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करते, परंतु वो कहते कि तुम ऐसे ऐसे हो जाओगे तब तुम ब्रह्म होगे। तो शंकर वेदांत के अनुसार जो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश होता है ये बड़ा विलक्षण होता है, और यही सिद्धांत है। और महाराज जी होएगा तो वो मिट भी जाएगा, होएगा तो मिटेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो है वो नहीं मिट सकता, पहले ही था, आज ही है, आगे ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अपने को पराधीनता स्वीकार करनी होगी। क्यों? क्योंकि संत महापुरुषों की पराधीनता से ही हम संसार की पराधीनता से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वरना बंधे रहेंगे संसार में, कल्पना करते रहेंगे हम मुक्त है मुक्त है, परंतु वो बंधन उनसे हर प्रकार से तड़पाता ही रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। इस जगह पर साधकों के सठ संपत्ति का वर्णन इसलिए ही किया गया है, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए तो, वरना तत्वमसि महावाक्य तो एक क्षण का काम है, उपदेश करने में कोई बड़ी बात थोड़ी, परंतु कम से कम उनके योग्य तो हो जाएं। एक रबर के थैले में, छोटे से थैले में कोई पूरी पृथ्वी को लेना चाहे तो बात बन जाएगी क्या? नहीं बने। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं, अल्प के लिए पागल हो रहे हैं, और चाहते हैं महान को, तो गड़बड़ होगा ना। बिल्कुल, ये मूर्खता ही थी। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से साधन संपन्न बनो, अच्छी तरह से निश्चय करो, मंथन करो।
चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन, या कोई और शंका हो तो आज तो बिल्कुल फ्री बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-3 दिन से तो थोड़ा प्रतिबंध भी चल रहा था, सत्संग का कार्यक्रम था तो। हाँ, कोई और भले मंथन करके देखना, कोई दिमाग में आ जाए, कोई सूत्र युक्ति आए या तर्क वितर्क भी आ जाए तो भी चिंता नहीं करना है। चलो ठीक, फिर शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, भगवान कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। परम गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम।